हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे डिफरेंशियल के नेक्स्ट वीडियो पर, अर्थात अवकलन का अगला पार्ट। ठीक है, तो इससे पहले हमारे अवकलन के जो फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ पार्ट बन चुके हैं उन्हें देख लीजिएगा, तभी ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें पिछली वीडियो के फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लें। तो चलिए डिफरेंशियल अर्थात अवकलन। ठीक है, तो देखिएगा कुछ अवकलन x और y दोनों पदों में मिलकर दिए होते हैं, तो उनको हमें कैसे हल करना है, तो उस पर आधारित कुछ क्वेश्चनों को देखना है हमको। ठीक है, जैसे कि हम बात करें, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि sin y बराबर x प्लस sin a प्लस y हो, तो सिद्ध करो कि dy अपॉन dx बराबर साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। ठीक है, ये सिद्ध करना है आपको। तो देखिए, इसमें x और y इस तरह के सवाल मिक्सिंग दिए होते हैं, तो कैसे करना होता है, इसी बेस पर आधारित कॉम्पिटिशन और बोर्ड एग्जाम में अधिकांशतः बचते हैं। ठीक है, तो देखिएगा हमको क्या दिया है जी, साइन y बराबर x साइन a प्लस वाई, ये तो दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें हम क्या करते हैं, y वाले पदों को हम एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए इधर ये साइन a प्लस वाई, तो मैंने आपको बताया था x स्वतंत्र राशि होती है और y परतंत्र राशि होती है। तो यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो इसके लिए y और x वाले पदों को अलग अलग कर लेंगे, और a यहाँ पर कांस्टेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई बराबर x। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे dy अपॉन dx दिया है, यानी यहाँ से पता पड़ा है कि y का अवकलन हुआ है वो x के सापेक्ष हुआ है। तो यहाँ हमें लिखना है दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर देख कर दें d अपॉन dx साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई और d अपॉन dx x का अवकलन। अब देखिए हम यहां से करें तो यहाँ आंसर का फॉर्मूला बन गया, तो आंसर वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्या होता था, तो d अपॉन dx इस तरीके से अंश बट्टे हर का जो फॉर्मूला था, तो वहां पे मैंने बताया है हर अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। ठीक है, तो ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, बटे हर का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला था आपका, तो ये इतना फॉर्मूला आपको याद रखना है, पिछली वीडियो हम याद कर चुके हैं। तो देखो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो हर क्या है, साइन a प्लस बाई इंटू अंश का अवकलन। तो साइन वाई का अवकलन क्या हो जाएगा,
कॉस वाई, ठीक। और बाई का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस अंश हर का अवकलन सान का करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई। ए का हो जाएगा 0, बाई का करेंगे तो बाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन हर का स्क्वायर पर क्या यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बराबर एक्स का कितना हो जाएगा 1। तो देखो इधर इसका भाग हो रहा है, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इसमें से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या मिल जाएगी कॉमन, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन मिल जाएगी। तो देखिए क्या बचेगा यहाँ पे साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस साइन वाई कॉस, या इसको आगे ऐसा कर लीजिए, इसको आगे लिख लीजिए कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। इधर इसका भाग हो रहा है तो एक में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब देखिए ये फॉर्मूला बन गया आपका, क्या हो जाएगा जी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो साइन ए प्लस बी माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है। तो देखो यहां से वाई कट गई, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा जी, यहां से आपको मिल जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, इधर बचेगा साइन ए, इधर साइन ए का डी वाई अपॉन डी एक्स में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो उधर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो देखिए यहाँ पे किधर है साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बटे साइन ए तो बची है तो बट्टे में पहुंच जाएगी साइन ए। तो देखो यही हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड, तो नोट कर लेंगे। तो चलिए इसे अब मिटा देते हैं। तो इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिशन में अधिकांशतः आते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यदि x रूल में 1 प्लस वाई बराबर बाई रूल में 1 प्लस एक्स हो तो सिद्ध करो कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर -1 अपॉन 1 प्लस एक्स की आप 2, ठीक है। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमको दिया है x रूट में 1 प्लस वाई बराबर वाई रूट में 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब क्या करें, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है। अब वर्ग करेंगे तो देखो x का वर्ग हो जाएगा एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में 1 प्लस वाई बराबर वाई स्क्वायर क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब ऐसा हमें क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये रूट है, रूट का वर्ग अवकलन करेंगे तो रूट में आएगा, लेकिन इसमें कहीं रूट दी नहीं है, तो पहले हम क्या करते हैं, रूट को हटा लेते हैं। तो रूट हटाने के लिए हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, वर्ग कर दिया ना। अब देखिए इसके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर वाई बराबर वाई स्क्वायर, यहां से हो जाए क्या प्लस एक्स वाई स्क्वायर। हाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को इधर ले आएंगे, इधर हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस, सॉरी इस वाले 25 को इधर ले आएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर वाई।
अब इसमें से अगर हम कॉमन ले लें तो ये देखो ये फॉर्मूला बनेगा ए क्वेश्चन एक्स माइनस वाई ए क्वेश्चन एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। इसमें से देखो हमको कॉमन मिल जाएगी माइनस के एक्स वाई, माइनस के एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तो देखो माइनस के यहाँ से को एक्स वाई जाएगी, माइनस माइनस ए प्लस, यहाँ पे एक एक्स बचेगी, यहाँ से एक्स वाई जाएगी लेकिन माइनस की तो माइनस की हो जाएगी, एक वाई बचेगी, इससे ये वाला पद कट जाएगा। अब क्या बचा जी, x प्लस वाई बराबर माइनस के एक्स वाई। अब इसको इधर ले आएंगे तो y प्लस एक्स वाई, इस वाले पक्ष को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस के x। इसमें से y कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, 1 प्लस एक्स बराबर माइनस एक्स, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के x अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो क्या मिला हमको, अब x के सापेक्ष अवकलन, सापेक्ष अवकलन, तो यहां से हम कर लेंगे तो y का हो जाएगा dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, x अपॉन 1 प्लस एक्स, माइनस आगे लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये है तो हम क्या करें, dy अपॉन dx माइनस, अब देखो हर अंश का अवकलन, x का अवकलन कितना हो जाएगा 1 माइनस अंश, और का अवकलन 1 का हो जाएगा 0, x का हो जाएगा प्लस 1 बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस, हल कर लेंगे तो 1 से गुणा करें तो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, देखो एक्स एक्स कट जाएगी तो dy अपॉन dx बराबर आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, दैट्स ऑल प्रूफ। नोट कर लेंगे। तो चलिए इसे साफ कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि यदि x बराबर a साइन स्क्वायर टी व y बराबर a कॉस स्क्वायर टी हो तब dy अपॉन dx की वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो देखो यहाँ हमको दो फलन दिए हुए हैं, एक तो x बराबर a साइन स्क्वायर टी, दूसरा दिया है आपको y बराबर a कॉस स्क्वायर टी, ठीक है। तो यहाँ देखना कि यहाँ पे x और y ये दो राशि हैं जिनका जहां हमें x के सापेक्ष y का अवकलन ज्ञात करना है, लेकिन x और y किस पर डिपेंड है, t पर डिपेंड है। तो यहाँ पे स्वतंत्र राशि क्या है, t है। तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ देखिए t के सापेक्ष अवकलन करना, इधर करें तो अक्सर क्या हो जाएगा 1, और किसके सापेक्ष करें, t के। तो यहाँ पे चलो लिख लेते लाइन d अपॉन डी टी एक्स, यहाँ पे एक कांस्टेंट है, ये आगे ले लेंगे d अपॉन डी टी साइन स्क्वायर टी, ये हो गया। और इधर करेंगे तो d अपॉन डी टी इंटू वाई बराबर एक कांस्टेंट है d अपॉन डी टी कॉस स्क्वायर टी, ठीक है ना। अब देखिए इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, x का हो जाएगा 1, और किसके सापेक्ष हुआ, t के सापेक्ष, किसका, x का। तो यह दिखाना पड़ेगा dx अपॉन dt a साइन स्क्वायर, यानी घात लगनी है तो पहले घात आगे आ जाएगी 2, साइन की घात हो जाएगी 1 इंटू, फिर साइन का करें तो क्या हो जाएगा cos t, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा dx अपॉन dt बराबर a साइन 2t फर्स्ट समीकरण। तो यहाँ पे ध्यान रखना है ये साइन 2t का फॉर्मूला है। यहाँ पे करेंगे तो y का भी क्या हो जाएगा 1,
पर किसके सापेक्ष हो रहा है, टी के, तो यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा dy अपॉन dt, क्योंकि y का अवकलन किसके सापेक्ष हुआ है, t के सापेक्ष ए। ठीक है, अब यहां से हम करेंगे तो 2 आगे आ जाएगी, cos की घात रह जाएगी 1, फिर cos का करेंगे तो माइनस का sin t, तो यहां से भी dy अपॉन dt बराबर हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगी a, और ये भी फॉर्मूला बन जाएगा sin 2t, समीकरण सेकंड। अब देखिए हमको क्या निकालना है, dy अपॉन dx, यानी कि y में किसका भाग हुआ है, x वाले पद का, तो यहाँ हम करेंगे y वाले पद में x वाले पद का भाग दे देंगे, अर्थात समीकरण सेकंड y फर्स्ट, सेकंड हो गया, फर्स्ट से भाग दे देंगे, अर्थात dy अपॉन dt बटे dxy dt। अब इसकी वैल्यू क्या थी, माइनस के a sin 2t अपॉन dx अपॉन dt वैल्यू क्या थी, a sin 2t। तो देखो इससे ये पद कट जाएगा, यहाँ dt से dt कट जाएगी, तो dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 1, यही आंसर है। तो ध्यान रखना, जब दो समीकरण आपको दिए हों तो उसमें ये चीज देखनी है कि दोनों समीकरणों में कॉमन क्या है। जैसे हमने देखा यहाँ t फलन कॉमन है, तो t को यह स्वतंत्र राशि माना जाएगा और उसी के सापेक्ष दोनों फलनों का अवकलन करना है, और यहाँ जो भाग पूछा गया है उसी के अनुसार समीकरण फर्स्ट या सेकंड का डिवाइड करना है। जैसे कि यहाँ ऊपर y है तो y वाले पद को ऊपर रखा है हमने, और x वाला पद नीचे था तो नीचे रखा है, अर्थात y वाले पद में x वाले पद से भाग देना है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो मिटा देते हैं। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस पे आधारित क्वेश्चनों का रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह का दिया होता है तो उस पर आधारित की बात कर लेते हैं। तो दिया होगा, यानी कि आपको साइन इनवर्स 3x² का रूट x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा। तो देखिए फलन के सापेक्ष पूछा गया है, तो इस में आपको क्या करना है, तो ध्यान रखना, साइन इनवर्स 3x का रूट x के सापेक्ष अवकलन आपको करना है ना, अवकलन। तो इसे कैसे लिखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे, यानी कि जिसके सापेक्ष पूछा जाता है वो हमेशा फलन हर के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब अवकलन ज्ञात करना है, तो देखिए d अपॉन dx साइन इनवर्स 3x² बटे d अपॉन dx रूट x। तो जिस फलन के सापेक्ष अवकलन पूछा जाता है उस फलन के अवकलन को हमेशा हर में रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे भूलकर भी अंश और हर वाला फॉर्मूला मन लगाना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे d अपॉन dx 2 बार यूज हुई है। अगर ये आगे केवल एक जगह प्रयोग होती तो d अंश और हर वाला फॉर्मूला यूज होता। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अंश पे अवकलन लगा तो अंश का अलग कर लेंगे, हर पे अवकलन लगा तो हर का अलग कर लेंगे। तो साइन इनवर्स का क्या होता था, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस x², तो करेंगे 1 अपॉन रूट में 1 माइनस x², x की जगह क्या दे दिया है 3x² का वर्ग इंटू फिर 3x² का करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, तो 3 आ गई इंटू 2x, ठीक है, बटे अब हल्का करें रूट x क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x। ये पहले हमने वीडियो में बता दिए हैं। अब इसको हल करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 6x, और ये घूमे कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा ये वाला पद, ठीक है, और ये वाला पद कहां आएगा नीचे। तो ध्यान रखना ये भी पहुंच जाएगा, तो 2 रूट x अपॉन रूट में 1 माइनस 9 x याद हो जाएगा 4
यानी कि हल कर लेंगे इसे थोड़ा सा और, तो ये हो जाएगा 12x रूट में 1 माइनस 9x⁴ दैट्स ऑल आंसर। तो इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, इसे मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ध्यान रखिए, जैसे कि कुछ क्वेश्चन एक्स और वाई के समीकरणों में रूप में दिए होते हैं, वक्र के रूप में दिए होते हैं। जैसे कि आपको दिया हो दीर्घवृत्त x² अपॉन a² y² अपॉन b² बराबर 1 हो, तब dy अपॉन dx क्या होगा, आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अब ये हल करना है। तो देखिए क्या दिया आपको, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1। तो इस समीकरण को सिंपल रूप में लिख लीजिए, आता तलाशा लेके। तो ये हो जाएगा आपका b² x² प्लस a² y² बराबर a² b²। अब ये दिया है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, dy अपॉन dx, किसके सापेक्ष अवकलन है, x के सापेक्ष। तो यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। तो करिए, देखो d अपॉन dx b² x² a² y² बराबर d अपॉन dx a² b²। अब देखिए इसका अवकलन करेंगे, तो b² यहाँ पर कांस्टेंट है, x² का क्या हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे a² कांस्टेंट है, y का करेंगे तो 2y, और यहाँ पे दिखाना पड़ेगा x के सापेक्ष y का अवकलन हो रहा है, तो dy अपॉन dx। इधर ना तो x और ना y है, तो ये पूरी राशि क्या हो जाएगी कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ b² कांस्टेंट है, यहाँ पे a² और यहाँ a² भी, तो ये पूरा कांस्टेंट, कांस्टेंट का अवकलन 0। अब इस वाले पक्ष को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2a² dy अपॉन dx बराबर माइनस के 2b² x, यानी कि dy अपॉन dx बराबर माइनस के 2b² x अपॉन 2a² y। अब यहाँ 2 से 2 कट जाएगी, तो यहाँ पर उत्तर मिल जाएगा dy अपॉन dx बराबर माइनस के b² x अपॉन a² y डैश। ठीक है, तो नोट कर लेंगे। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक का बटन दबा दीजिए, ठीक है। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर व कमेंट भी कीजिए, जिससे मन का हौसला बढ़ता रहे और आपको अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। थैंक्स।